अब वो ना काफ़ी सारे गहने जूल सब कुछ पहन के आई थी एंड उसको डर था कि यहाँ पे काफ़ी सारे सर्वेंट्स भी है, बहुत लोग हैं, तो वो एक अकेले रूम में सोएगी और रूम को बहुत अंदर से लॉक करके सोएगी कि कोई उसे हार्म ना कर दे। उसे अपनी ज्वेलरी से मतलब नहीं था बट उस डायमंड से मतलब था एंड उसको फिर टेंशन होती है कि अब अपनी फैमिली के लिए किसे प्रोवाइड करेगा, अब क्या करेगा। तो वो उस शिप से कूद जाता है। अब शिप्स का और ओशन का क्या रहता है, रात को आप कुछ देख नहीं सकते अगर आप किसी सी में हो, ओशन में हो, कुछ नहीं तो देखेगा। इतना अंधेरा होता है आप कुछ भी नहीं देख सकते हो। राइट। तो वहाँ पे नेचुरल डेथ्स, अननेचुरल डेथ्स, मिस्टीरियस डेथ्स बहुत होती है। उस लेडी को, जो वो रॉयल लेडी होती है, उनको ना नाइटमेयर्स आने स्टार्ट हो गए कि वो मुझसे बदला ले रहा है कि मेरी वजह से उसकी डेथ हो गई। ओके। अब वो मुझसे बदला ले रहा है। वो फिर से वही ज्वेलरी पहन के नीचे डिनर करने जाती है। अब जैसे वो पहनती है ना उसे, तो उसको लगता है कि उसे वो सर्वेंट दिख रहा है। मतलब अभी वो सो भी नहीं रही, वो सिर्फ तैयार हो रही है एक शीशे के आगे और उसको उस सर्वेंट की रिफ्लेक्शन दिख रही है। वो हंस रहा है और उसको ऐसे क्रीपी लुक दे रहा है। अब उसको लगता है कि शायद ये ज्वेलरी कर्स्ड हो चुकी है। तो वो देखते कि वो एक बेड पे आधी बैठी है और आधे उसके पैर से पूरे बेड पे है और उसका सर कटा हुआ है, आधे ज्यादा सर कटा हुआ है और थोड़ा सा लटक रहा है। उसके मुंह पे काफी क्रीपी स्माइल है। हाउस ऑफ दुकानी, और ये ना बहुत कम लोग जानते हैं। मतलब इसकी जो प्रॉपर स्टोरी है वो भी आज तक किसी को ज्यादा नहीं पता। जब वो जाती है ना, उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, तो उसको ऐसा यकीन होता है कि ये तो सिर्फ कहानी है। वो रास्ते में भी थे ना, वो बहुत पागलों जैसा एक्ट करने लग गई। कभी चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश करने लग गई, कभी चिल्लाने लग गई, खुद को थप्पड़ मारने लग गई कि मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे, मैं नहीं जाऊंगी। ये एक एंटिटी है, आपको आपके नाम से बुलाएगी। छलावा कहते हैं शायद इसे। छल बेताल। कि इतने में आदमी आके उनका गला काट देते हैं। इस लेडी की बॉडी और वो जो दूसरी जो पहले लेके आया होता है, first दोनों lady की की। बॉडी इसी घर के बेसमेंट में मिलती है। यूनिक था या क्या था, मतलब समझ नहीं आया, बट इट वाज ग्रेट। काफ़ी हॉन्टेड शिप है, मैं आपको उसकी स्टोरी सुनाती हूँ। तो ये शिप ना 1936 में लॉन्च हुई थी और इसका नाम है क्वीन मैरी। और यहाँ पे ना इस शिप को बहुत लोग हॉन्टेड मानते हैं कि यहाँ पे स्पिरिट्स और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है। और अब ये शिप ना म्यूजियम में कन्वर्ट हो चुकी है, म्यूजियम प्लस होटल में कन्वर्ट हो चुकी है। बट फिर भी आज भी जो भी वहाँ जाता है ना, तो कुछ कुछ उस शिप की ऐसी प्लेसेस है जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे उन्हें एक प्रेजेंस फील होती है। तो 1936 में जब ये शिप लॉन्च हुई थी तो ये काफ़ी एक लग्जूरियस शिप थी। तो यहाँ पे काफ़ी रॉयल्स आते थे, काफ़ी लोग आते थे, ट्रैवल करते थे। ये ब्रिटिश पैसेंजर शिप थी और यहाँ पे इसको बहुत लोग यूज़ करते थे। तो उनमें ना एक ऐसी औरत थी, एक रॉयल फैमिली से एक आई थी। उसकी स्टोरी काफ़ी फेमस है कि उसने एक ऐसा पैरानॉर्मल एनकाउंटर फील करा था। सो जब वो आई थी, वो अपने काफ़ी सारे सर्वेंट्स लेके आई थी, वो रॉयल फैमिली से थी, वो काफ़ी रिच थी, तो उसको ना काफ़ी स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था। अब वो ना काफ़ी सारे गहने जूल सब कुछ पहन के आई थी एंड उसको डर था कि यहाँ पे काफ़ी सारे सर्वेंट्स भी है, बहुत लोग हैं, तो वो एक अकेले रूम में सोएगी और रूम को बहुत अंदर से लॉक करके सोएगी कि कोई उसे हार्म ना कर दे, उसको ऐसे चोरी करने के लिए हार्म ना करते। तो जब भी वो सोती थी, फर्स्ट डे से जब से वो शिप में आई थी, अपने रूम को बहुत अंदर से लॉक करके सब कुछ करके सोती थी और अकेले सोती थी उस रूम में। और उसके आसपास के सारे सर्वेंट्स, बाकी रूम्स में उसके सर्वेंट्स थे, हमेशा उसके दरवाजे पे कोई ना कोई रहता था देखने के लिए कि वो सही है कि नहीं है। तो ऐसा था। एक दिन वो किसी ऐसे नीचे डिनर करने जा रही थी, उसने सब कुछ पहन रखा था, शी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अब वो वहाँ जाके ना डिनर पे काफ़ी ज़्यादा वाइन पी लेती है एंड जब वो आती है उसको उस चीज़ का कुछ याद नहीं रहता, वो ज़्यादा ड्रंक होती है, उसको कुछ याद नहीं रहता और वैसे ही सो जाती है, बट वो लॉक करके सोती है। अब नेक्स्ट डे जब वो उठती है तो उसके सारे ना जितनी ज्वेलरी होती है वो सब गायब होती है। तो उसको लगता है कि किसी ने ना उसकी ज्वेलरी चुरा ली एंड उसमें एक काफ़ी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही उसके लिए उसके दिल से क्लोज एक डायमंड था जिसको उसे ढूंढना था। जी। उसे अपनी ज्वेलरी से मतलब नहीं था बट उस डायमंड से मतलब था। तो उसने ना शिप के कैप्टन से बोला कि अब तुम सबकी तलाशी लो, सारे रूम्स में तलाशी लो और अपने सारे स्टाफ से पूछो। तो उसके रूम में सिर्फ एक ही जो सर्वेंट था वो जाता था, उस शिप में जो एक वर्कर था, एक सर्वेंट था, वही जाता था क्लीन करने के लिए। तो उसे बोला इसी ने चुराई है, तुम इसका पूरा जो भी तुमने इसे रूम दिया है, बेड दिया, सब तलाश करो, इसको तलाश करो। तो वो उस सर्वेंट को बहुत ह्यूमिलिएट करते हैं, उसको ऊपर से नीचे तक पूरा सर्च करते हैं और उसके रूम को सर्च करते हैं, उसके बैग्स को सर्च करते हैं, बट कुछ भी नहीं मिलता। उसके रूम वगैरह हर चीज़ को सर्च करने के बाद सब बोलते हैं इसने नहीं करा, कहीं पे भी कुछ नहीं मिला। तो बट वो मानती नहीं है। तो वो ना उसको बहुत ऐसा टॉर्चर करने लग जाती कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह कर दूंगी, जैसे ये शिप जाएगी ना डेस्टिनेशन पे, फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है, मैं तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी, ये वो। तो ये सब देख के ना, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी पावर में होती है, वो एक रॉयल फैमिली से होती है, कैप्टन वगैरह सब डर जाते हैं और उसको वहीं पे फायर कर देते हैं। बट अब आप फायर कर सकते हो बट शिप से फेंक तो सकते नहीं हो, क्योंकि अब वो कहाँ ही जाएगा। तो वो उसी शिप पे रहता है। अब वो ये सब ना बर्दाश्त नहीं कर पाता बिकॉज ऑब्वियसली वो एक बहुत पुअर फैमिली से होता है एंड उसको फिर टेंशन होती है कि अब वो अपनी फैमिली के लिए किसे प्रोवाइड करेगा, अब क्या करेगा। तो वो उस शिप से कूद जाता है। अब शिप्स का और ओशन का क्या रहता है, ऑलरेडी काफ़ी हॉन्टेड माना जाता है। एक तो रात को आप कुछ देख नहीं सकते अगर आप किसी सी में हो, ओशन
कुछ नहीं तो दिखेगा। इतना अंधेरा होता है, आप कुछ भी नहीं देख सकते हो, राइट, मतलब पिच ब्लैक, ऐसे लगता भी नहीं आगे कुछ है, एग्रीड। बहुत ही डरावना रहता है। तो लोग ज्यादातर अंदर रहते हैं। फिर वहाँ पे ठंड बहुत रहती है, पानी एकदम फ्रीजिंग वाटर होता है। राइट, तो और वहाँ पे ना काफ़ी ऐसी डेथ्स भी होती है, जैसे कभी कोई शिप क्रैश हो गई, कभी सुनामी आ गई, किसी की जान चली गई, तो वहाँ पे नेचुरल डेथ्स, अननेचुरल डेथ्स, मिस्टीरियस डेथ्स बहुत होती है। तो शिप वैसे भी जितने भी ओशंस होते हैं, सीज होते हैं, वो काफ़ी हॉन्टेड होते हैं अपने अंदर ही। तो अब ऐसी जगह पे कोई सुसाइड कर ले, वो भी इतना ह्यूमिलिएट होकर, इतने एंगर के साथ सुसाइड करे, तो अगेन एक थोड़ा डरावना ही चीज़ है। जैसे ही वो सर्वेंट सुसाइड करता है, पानी में कूद जाता है, तो ऑब्वियसली उसकी बहुत पेनफुल डेथ हुई होगी, क्योंकि आप ऐसा किसी ऊंचाई से इतने ठंडे पानी में जाओगे, इट्स वेरी पेनफुल। राइट, तो उसकी पेनफुल डेथ हुई, और इसी दिन से, उसके अगले दिन से ही उस लेडी को, जो वो रॉयल लेडी होती है, उनको ना नाइटमेयर्स आने स्टार्ट हो गए कि मुझे वो दिख रहा है। वो अपने सारे सर्वेंट्स बाकी से और सबको कंप्लेन करने लग जाती है कि अब मुझे वो सर्वेंट दिख रहा है, मुझे उसकी प्रेजेंस फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो मुझे हॉन्ट कर रहा है, कि वो मुझसे बदला ले रहा है, कि मेरी वजह से उसकी डेथ हो गई, ओके, अब वो मुझसे बदला ले रहा है। तो पहले तो उसे सिर्फ नाइटमेयर्स आते हैं, उसके कुछ दिन बाद वो सोचती है कि अच्छा शायद ये एक बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, इसलिए आ रहा होगा। कुछ दिन बाद वो अपने सर्वेंट्स को कहती है कि तुम ना फिर से तलाशी लो, मेरा डायमंड अभी भी नहीं मिल रहा। अब वो तो मर गया, अगर वो गिल्टी होता तो फिर अब तक तो मिल जाने चाहिए थे, पर अब मर गया, नहीं मिले। तो उनमें से एक सर्वेंट कहते हैं कि हमने आपके रूम की ही तलाशी नहीं ली, हम आपका रूम सर्च करते हैं, अच्छे से क्लीन करते, क्या पता मिल जाए। तो वो उनको उसके उसी के रूम में मिल जाते हैं, तो सारे के सारे सबको ज्वेलरी उसी रूम में मिल जाता है। तो क्योंकि वो ड्रंक होती है, तो उसने कहीं छुपा के रख दी होती है। अब जब ड्रंक होते हो, बहुत ज़्यादा ड्रंक होते हो, आप कुछ चीज़ें कर देते हो, आपको याद नहीं रहता, ब्लैकआउट हो जाता है, तो उसने कहीं छुपा के रख दी होती है। तो अब उसको ऐसा गिल्ट होता है कि मेरी वजह से एक इनोसेंट की जान चली गई। सब लोग उसे थोड़ा थोड़ा बोलने लग जाते हैं कि अरे उसकी तो कोई गलती नहीं थी, ये वो। बट देन अगेन वो काफ़ी रॉयल फैमिली से होती है, कोई उसे कुछ एग्जैक्टली बोल नहीं सकता। तो फिर उसके बाद कुछ दिन बाद सब कुछ मामला थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। वो फिर से वही ज्वेलरी पहन के नीचे डिनर करने जाती है। अब जैसे वो पहनती है ना उसे, तो उसको लगता है कि उसे वो सर्वेंट दिख रहा है, मतलब अभी वो सो भी नहीं रही, वो सिर्फ तैयार हो रही है एक शीशे के आगे, और उसको उस सर्वेंट की रिफ्लेक्शन दिख रही है, वो हंस रहा है और उसको ऐसे क्रीपी लुक दे रहा है। अब उसको लगता है कि शायद ये ज्वेलरी कर्स्ड हो चुकी है, मेरी वजह से वो मरा है इस ज्वेलरी की वजह से, और अब मैं इसे पहन रही हूँ तो मे बी ये कर्स्ड है, अब मैं इसे नहीं पहन सकती। फिर भी वो एक दो दिन ट्राई करती है, कभी सुबह पहन के, कभी किसी और को पहना के, किसी और को पहनाती है तो कोई कंप्लेन नहीं करता। तो फिर उसको लगता है कि मे बी ना मुझे ये सब छोड़ देनी चाहिए, ज्वेलरी ना फेंक देनी चाहिए। तो वो सारी ज्वेलरी, अपना डायमंड, सब कुछ लेती है, ओशन में फेंक देती है रात को, कि अब शायद ये ख़त्म हो जाए। अब फिर वो उस दिन रात को आती है अपने रूम में और लॉक कर देती है। अब जब वो लॉक करती है ना, तो वो काफ़ी चेन्स, लॉक सबके साथ लॉक करती है, और एक फर्नीचर रख देती थी हर रोज़ रात को। और जब से ये चोरी वाला इंसिडेंट हुआ था, जो हुआ नहीं था एक्चुअली, बट उसके बाद तो वो और फर्नीचर पुश करके कि मे बी डबल सिक्योरिटी रहेगी, तो वो करती है। अब जैसे वो रूम में जाती है, सोती है, तो उसके रूम से ना चिल्लाने की आवाज़ें आने लग जाती है, और जब वो चिल्लाती है तो उसके सर्वेंट्स रूम के बाहर आते हैं, सब गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट काफ़ी मुश्किल प्रोसेस, एक तो लॉक है, फिर ऊपर से फर्नीचर है, तो कोई खोल नहीं पा रहा होता। तो बहुत चिल्लाती है, बहुत ऐसा आवाज़ निकालती कि नहीं नहीं मुझे मत मारो, बट रूम में तो कोई था ही नहीं। फिर ना वो एकदम से हंसने लग जाती है, और बहुत ही क्रीपी साउंड में काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती है, और एकदम से वो रुक जाती है। तब तक फिर काफ़ी क्रू मेंबर्स को बुलाया जाता है, लॉक खोला जाता है, अंदर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वो एक बेड पे बैठी हुई है, आधी बैठी है और आधे उसके पैर से पूरे बेड पे है, और उसका सर कटा हुआ है, आधे ज़्यादा सर कटा हुआ है और थोड़ा सा लटक रहा है, उसके मुंह पे काफ़ी क्रीपी स्माइल है। अब सब सोचते हैं कि शायद इसने सुसाइड कर ली, शायद इसने खुद की जान ले ली, बिकॉज मे बी इसको गिल्ट हो रहा होगा, या इसको ये शायद पागल हो गई, इसको ऐसा लग रहा होगा कि वो भूत इसे हॉन्ट कर रहा है। बट उस पूरे रूम में कुछ भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं मिलता जिससे वो अपना सर काट सके या खुद को इतना डैमेज कर सके। तो उसके बाद से लेके आज तक उस रूम में ऐसा माना जाता है कि अभी भी उसकी प्रेजेंस है, और लोग उस लेडी की जो हंसने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें सब सुन सकते हैं। और अभी भी जैसे अब वो होटल बन चुका है, फिर भी उस रूम में जाना किसी को अलाउड नहीं है। रूम नंबर 13 तो नहीं है? नहीं उस रूम में जाना किसी को अलाउड नहीं है, और वो रूम एक बहुत ही मतलब रिस्ट्रिक्टेड एरिया कर दिया उस पूरी जगह को, और वहाँ के क्रू मेंबर्स भी वहाँ साफ करने भी नहीं जाते कि अब जाएंगे तो हमें भी फील होगा, और सब बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत नेगेटिव प्रेजेंस है और सबको ऐसी आवाज़ें सुनाई देती है, तो मे बी वहाँ पे कुछ हॉन्टेड हो, ऐसा सबका मानना है।
तो ये स्टोरी जो आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो मेरी जानकार की है। जैसे उन्हें पता चला ना कि मैं यहाँ पे पॉडकास्ट देने आ रही हूँ, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप ये स्टोरी वहाँ पे जाके नरेट करो कि लोगों में अवेयरनेस फैले। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ना, अपनी क्यूरियोसिटी के चक्कर में कुछ ऐसी चीज़ अपने ऊपर ले लेते हैं जो फिर हटाना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी जो फ्रेंड है वो उत्तराखंड से है, उनकी एक बड़ी बहन है रूपाली। सो रूपाली क्योंकि उत्तराखंड से हैं और वहाँ पे तो आपको पता ही है भूत प्रेत की उत्तराखंड तो कहानी। फेमस है इन चीजों के लिए। हाँ, जैसे देवभूमि भी है पर वहाँ पे भूतों की स्टोरीज और ऐसे इंसिडेंट्स भी बहुत ही ज्यादा है। तो बचपन से ही ना रूपाली और मेरी फ्रेंड ने हमेशा ऐसे भूतों की कहानी सुनी और उनको ना इंटरेस्ट आया। तो रूपाली को बहुत ऐसे इंटरेस्ट था कि जितनी भी जगह हैं, हॉन्टेड प्लेसेस हैं इंडिया की, या जितनी भी जगहों पे वो जा सकती है उसे जाके एक्सप्लोर करना। उसकी फेवरेट प्लेस ही भानगढ़ है, तो वो ऐसी जगहों पे बहुत जाती थी। तो उसको किसी ने बताया, उसने थोड़े आर्टिकल्स में पढ़ा कि शिमला में ना एक हॉन्टेड हाउस है, हाउस ऑफ दुकानी। और ये ना बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब इसकी जो प्रॉपर स्टोरी है वो भी आज तक किसी को ज्यादा नहीं पता। मैं आपको बताऊं एक बात। हाँ जी। अगर आप हॉन्टेड प्लेस इन शिमला और हॉन्टेड प्लेस इन हिमाचल डालोगे ना, हाँ तो 10 में से 7 हॉन्टेड प्लेस शिमला में ही है। हाँ हाँ, मैंने देखा कि शिमला में तो बहुत ऐसी जगह हैं वहाँ जिसके की रोड, अंदर वहाँ का छोटा बाजार, वहाँ के एक होटल, वहाँ पे एक रोड टनल भी, है। हाँ टनल वाला, हाँ मैंने भी देखा था। तो इसी क्यूरियोसिटी में उन्होंने भी सर्च करा होगा शायद, तो उनको हाउस ऑफ दुकानी के बारे में पता चला। तो हाउस ऑफ दुकानी की क्या स्टोरी थी कि वहाँ पे ना एक ब्रिटिशर रहता था। ये तब की बात है जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल कर रहे थे। तो वहाँ पे एक ब्रिटिशर रहता था और लाइक दैट टाइम वो ना थोड़ा इंडियंस पे थोड़ा अत्याचार वगैरह करते थे, थोड़ा लेबर वर्क के करने के चक्कर में। तो उन्होंने ना, जो वहाँ रहता था, एक लेडी को बहुत ज़्यादा सता दिया और वो लेडी उस वक्त प्रेग्नेंट थी। तो अब क्योंकि वो प्रेगनेंसी में उनको इतना काम करवाते थे, लेबर वर्क करवाते थे, उस लेडी का बच्चा नहीं रहा, बच्चा मर गया, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान ही। अब इस बात से वो लेडी इतना ज्यादा परेशान हो गई, इतना ज्यादा उन्हें दुख आ गया कि उन्होंने ना उस आदमी के सामने ही कर ली और उसको बोल के कि तेरी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया है और अब ये मेरी जो मौत हो रही है, मेरे बच्चे की मौत तेरी वजह से हुई है और अब देखियो तू कभी खुश नहीं रहेगा। और उनको ऐसा श्राप सा दे देती है और उनके सामने ही कर लेती है। तो ये बात से उस ब्रिटिशर को इतना ज़्यादा गिल्ट आ जाता है, वो इतना परेशान हो जाते हैं कि उनको लगने लग जाता है कि वो लेडी, वो औरत उनको हॉन्ट कर रही है। ओके। हाँ, उनको अपने ही घर में उस औरत की आवाज़ें सुनाई देने लग जाती है, वो औरत दिखाई देने लग जाती है, ऐसे ऐसे सपने आने लग जाते हैं जैसे उस औरत वो औरत ही है और उसका पेन उन्हें महसूस होता है। उसको ऐसा लगता है कि वो वही औरत है और उसको उसका पेन महसूस होता है। तो इस चलते ना वो इतना ज़्यादा पागल सा हो जाता है कि वो ये पेन बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो खुद भी कर लेता है, खुद को शूट कर लेता है, अपने सर पे गोली मार के खुद की भी जान ले लेता है उसी घर में। ओके। हाँ, जो ये घर है हाउस ऑफ दुकानी, वो उसमें मतलब इस घर की हॉन्टेड जो ये शिमला के अंदर है, इसकी ये स्टोरी है, बैक स्टोरी है। ये मैं बैक स्टोरी आपको बता रही हूँ कि वो आदमी अपनी जान ले लेता है। अब क्या है ना, जब से उसने अपनी जान ली है तब से लेके आज तक शिमला में इस घर के पास सब जाने से डरते हैं। पहली बात तो ये काफी हिल्स पे और काफी कोने में है, तो काफी अबैंडन प्लेस है और जो भी यहाँ जाता है बोलते हैं कि उन्होंने उस आदमी की प्रेजेंस फील करी है। सिर्फ उस आदमी की प्रेजेंस नहीं, बल्कि उन्हें ऐसा भी लगता है कि वहाँ पे ना कुछ बहुत ही नेगेटिव वाइब्स है। जो भी वहाँ जाता है काफी डिप्रेस हो जाता है, उनको भी वो औरत का दर्द महसूस होता है। तो यहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं। तो जैसे ही रूपाली को पता चलता है ऐसा कोई कहानी है, वो अपनी क्यूरियोसिटी में चली जाती है। जैसे ही वो शिमला के इस घर में जाती है, उसको आसपास के लोग बहुत वार्न करते हैं कि तुम अंदर मत जाओ, अंदर एक आदमी की आत्मा है। वहाँ के लोकल्स, हाँ, वहाँ के लोकल्स उसे बहुत मना करते हैं क्योंकि वो सबसे पूछ वगैरह के जाती है कि आप मैप पे देख के नहीं जा सकते। तो पूछ के जाती है, सब उसे वार्न करते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनती। उसे लगता है कि वो तो उत्तराखंड से है, उसने तो ये सब बचपन से देखा है, उसके साथ कुछ नहीं होगा। सही बात है। तो वो चली जाती है। जब वो जाती है ना, उसे वहाँ कोई नहीं दिखता, तो उसको ऐसा यकीन होता है कि ये तो सिर्फ कहानी है, कुछ नहीं है, भूत कुछ भी नहीं होता। वो ये करके अपने घर वापस आ जाती है। वो वहाँ पे स्टे करती है? नहीं, वहाँ पे अच्छा, पूरा देख के वो वापस आ जाती है। हाँ, उसको लगता है कि कुछ है नहीं, अब क्या करे, टाइम वेस्ट हो गया, वो वापस आ जाती है। जैसे ही वो यहाँ वापस आती है दिल्ली में, तब उसके साथ अजीब चीजें होने लग जाती है। क्या? स्टार्टिंग में तो उसको ना नाइटमेयर्स आने लगते हैं और नाइटमेयर्स भी ना विजन्स जैसे, कि जैसे वो ब्रिटिशर आदमी है, उसको उसकी पूरी लाइफ लाइन दिख रही है, लाइफ टाइम दिख रहा है
कि वो कैसे अत्याचार करता था इंडियंस पे, ओके कि कैसे एक औरत थी और औरत का बच्चा गिर गया था इस सारी आदमी back की वजह stories। से। हाँ, ये सारी बैक स्टोरी उसे विजन्स के तौर पे अपने सपनों पे आने लगती है, और बहुत और ऐसे सपने आते हैं जो काफी उस ब्रिटिशर से रिलेटेड ही होते हैं। ओके तो क्योंकि उसको ये कहानी थोड़ी बहुत पता होती है, तो वो भी ना ऐसा सोचती है कि शायद मुझे कहानी पता थी, तो सपनों में आ जाता है। ज्यादा वो इस बारे में सोचती नहीं है स्टार्टिंग के 5-6 दिन तो, पर ना उसके साथ फिर बहुत और वियर्ड चीजें होने लग जाती है। धीरे धीरे ना वो थोड़ा डिप्रेशन से में जाने लग जाती है। उसको ऐसा लगने लग जाता है कि उसकी गलती है कि उस Okay। औरत का बच्चा मरा, तो उसको गिल्ट आने लग जाता है। जो गिल्ट एक्चुअल में वो ब्रिटिशर को होता है ना, अब वो इस पे आ रहा होता है, और वो इस चक्कर में ना खुद को सेल्फ हार्म करने लग जाती है। कभी अपना हाथ काटती है, कभी कोई दवाई खा लेगी, कभी करने की कोशिश करेगी। तो बहुत ऐसी चीजें होने लग जाती है, जिसके बाद ना रूपाली की फैमिली पूरी घबरा जाती है कि रूपाली को एकदम से ऐसा क्या हुआ। वैसे रूपाली का जो नेचर है ना, वो काफी बबली था, घूमना फिरना बहुत पसंद करती थी, पर जब से वो शिमला से वापस आई है ना, तब से बहुत डिप्रेस रहना स्टार्ट कर दिया। सोना नहीं था, नाइटमेयर्स आते थे तो 3-3 दिन तक सो नहीं पा रही थी, खाना बहुत कम खाती थी, तबियत बिगड़ती रहती थी, और हाथों पैरों पे हमेशा कुछ ना कुछ निशान रहता था। कभी उसने खुद चोट मार ली, कभी अपने आप ही ऐसे निशान आने लग गए जिसके पीछे कोई रीजन भी नहीं है। तो ये सब देख के ना पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि शायद कुछ मेंटल प्रॉब्लम है, तो इनको थेरेपी में भेजो। ठीक है तो ये थेरेपी में जाती हैं, और थेरेपी में जाके ना सब बताती हैं ऐसा ऐसा हुआ। पर आपको तो पता ही है, थेरेपी वाले नहीं बिलीव करते कि हो सकता है कि हॉन्टेड हाउस की वजह से हो, या हो सकता है कोई स्पिरिट की वजह से हो। तो वो उनको लगता है कि मे बी कुछ पास्ट ट्रॉमा हो, डिप्रेशन हो, वर्क स्ट्रेस हो, तो सब ना इसे दवाइयों पर डाल देते हैं। ओके दवाइयाँ खाओ, एंजाइटी पिल्स वगैरह ये सब खाओ। पर इसकी हालत ना, रूपाली की हालत बिगड़ती ही रहती है। हर दिन के साथ ही जितने सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं वो बढ़ाती ही रहती है। तो पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं कि नहीं हो पाएगा, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो पेरेंट्स इसको एडमिट करने की भी कोशिश करते हैं, पर जैसे ही मेंटल इंस्टीट्यूट में एडमिट करने की बात आती है, रूपाली बहुत मतलब वो कर डर देती है, जाती डर भी जाती है, और बहुत ज्यादा सीन क्रिएट कर देती है, नहीं होने नहीं देती। तो इसके बाद क्या होता है ना, रूपाली को कुछ दिन के लिए एक मंदिर पे लेके जाते हैं लोग अपने उत्तराखंड में ही। जैसे ये लोग तो उत्तराखंड से ही थे, तो उत्तराखंड में ये डिसाइड करते हैं कि रूपाली की पूजा वगैरह कराएंगे और वहीं पे इसका इलाज कराएंगे कि शायद ये मेंटल बीमारी नहीं है, अब उत्तराखंड लेके जाओ। तो ये लोग ना उत्तराखंड पे लेके जाते हैं। जैसे ये उत्तराखंड पे लेके जाते हैं, रूपाली की तबीयत और बिगड़ जाती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जब हम इन सब चीजों को हटाने की कोशिश करते हैं और वो चीज नहीं हटती, तो वो और एक्सेलरेट हो जाती है, और बढ़ जाती है। तो उत्तराखंड जाके ना रूपाली की और हालत खराब हो गई। वो अब वो आदमियों जैसी आवाज में बात करने लग गई। अब उसके हाथ पैर पे इतने गहरे गहरे निशान आने लग गए, नील के निशान, कि जैसे किसी ने उसे मारा पीटा हो या कुछ हुआ हो उसके साथ। वो ऐसी ऐसी बातें करने लग गई जो उसको पता भी नहीं थी, मतलब पहले के टाइम की ब्रिटिश रूल की बात है। तो ये सब देख के लोग बहुत डर जाते हैं, और ये केस ना बहुत एक्सट्रीम होता जाता है। और वहाँ पे भी जिन पंडित से वो बात करते बताते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि इसके ऊपर किसी आत्मा का साया है और वो ऐसे नहीं जाएगा। ओके अब आपकी बेटी का बचना बहुत मुश्किल है, तो अब माँ बाप तो डर ही जाते हैं। सही बात है। माँ बाप तो क्या ही करेंगे, तो वो हर मंदिर पे, हर जगह पे, पीर बाबा पे जाके भी सब ट्राई करते कि मे भी रूपाली बच जाए। तो फिर उनको ना कोई बताते कि आप बालाजी जाओ, जैसे मेहंदीपुर बालाजी बहुत फेमस है। हाँ। आपने मेहंदीपुर बालाजी के बारे में सुन रखा होगा। मैं गया भी हूँ। हाँ, कि वहां पे तो ऐसा बोलते हैं कि कुछ भी आपके ऊपर हो आप सही हो जाओगे। वो जो लैंड एनर्जी है ना उसकी, हाँ, वो इतनी वैसी ज्यादा है। पॉजिटिव है कि वो कोई भी जो पोजीशन है ना, वो वहां पर जैसे ही जाएगा ना, वो एक्सीलरेट हो जाएगा और वो दिख जाएगा कि कुछ हाँ, है। हाँ, उनकी हरकतों वो में हाइड पता नहीं चल कर पाएगा जाएगा। अपने आप को। तो जैसे वो उत्तराखंड से वापस आए, उन्होंने डिसाइड करा कि नहीं, अब तो ये केस बहुत एक्सट्रीम हो गया है, इन्हें मेहंदीपुर बालाजी लेके जाते हैं। तो वो उसे मेहंदीपुर बालाजी भी ले गए, पर वो जाने को ही नहीं तैयार। जैसे ही वो रास्ते में भी थे ना, वो बहुत पागलों जैसा एक्ट करने लग गई। कभी चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश करने लग गई, कभी चिल्लाने लग गई, खुद को थप्पड़ मारने लग गई कि मैं नहीं जाऊंगी वहां पे, मैं नहीं जाऊंगी। फिर भी उसके पेरेंट्स उसे कैसे तो हाथ वाथ पकड़ के जबरदस्ती ले जाते हैं। और जैसे ही वो उस एरिया के पास भी जाने लगते हैं ना, अभी 1-2 किलोमीटर के पास ही, वो एकदम ही उसका बिहेवियर ऐसा हो जाता है जैसे वो बहुत बुरी तरीके से पोजेस्ड हो। जैसे अगर आपने वीडियोस भी देखे हो, वहां पे औरतें या जो भी पोजेस्ड होता है, बहुत बुरी तरीके से ड्रामा क्रिएट करते हैं। हाँ, ड्रामा क्रिएट करते हैं, पूरा सर्वर हिला रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं, अपने आप को हर्ट कर रहे हैं, घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो रूपाली की भी हरकतें वैसी हो गई। तो पेरेंट्स समझ गए आपको कि क्या जब मैं छोटा था ना, तो मैं इन सब चीजों को ड्रामा समझता था। आप क्या सोचते थे इनके बारे में?
जब मैं छोटी थी मैं तब गई थी एक्चुअली यहाँ पे। हाँ और मेरे नहीं, को वो ऐसा तो बिहेव क्यों करते हैं कि सर घुमा रहे हैं और बॉडी शिवरिंग कर रही है? हाँ, इसके तो रीजन पता है? नहीं नहीं, मेरे को तो बहुत ही डर Energy. लगता था कि ऐसा होगा। कंतारा मूवी देखी है? नहीं अभी तो नहीं। कंतारा मूवी नहीं देखी? नहीं नहीं नहीं। जब उसके अंदर देव आते हैं तो वो बॉडी बहुत ज्यादा वाइब्रेशन करने लग जाती है, बिकॉज हमारी बॉडी का ऑरा इतना ज्यादा वीक है कि वो इतनी हाई एनर्जी लेने के लिए कैपेबल नहीं है। हाँ तो इसीलिए जो ह्यूमन बिहेवियर है वो ये बिहेव करने लग जाता है। अच्छा, इसलिए कूदना, वाइब्रेशंस और ऐसा। वाइब्रेशन, एनर्जी, आपके अंदर ऑलरेडी एक एनर्जी है, एक और एनर्जी आपके अंदर आके एक ड्रामा क्रिएट कर रही है, वो अंदर लड़ रहे हैं। सही बात है। ये केस हो जाता है। इसलिए शायद वहां पे जाके लोग इतना ज्यादा अपनी बॉडी से एक्सप्रेस करते हैं। बहुत ज्यादा वहाँ की लैंड एनर्जी ऐसी है मेहंदीपुर बालाजी की। क्या बता रहे थे आप, बताओ। तो हाँ, तो जैसे वो मेहंदीपुर जाते हैं उसकी हालत बहुत बिगड़ जाती है, तो वहाँ पे ना उन्हें मिलते हैं लोग कि आप ऐसा ऐसा करो। वो ना पूरा प्रोसीजर करते हैं रूपाली के साथ, पूजा पाठ करवाना, रिस्ट्रिक्शंस देना कि अब ये ऐसा ऐसा नहीं कर सकती। और वो 1 हफ्ते वहीं रहती है, 1 हफ्ते पूरा प्रोसेस चलता है उसे ठीक करने का, और तब जाके उसका थोड़ा नॉर्मल बिहेवियर वापस आता है और ये लोग वापस आते हैं। तब वहाँ पे पता चलता है कि वो जो आदमी था वो ब्रिटिशर था, उन्होंने ही रूपाली को पोजेस कर रखा होता है Okay. बेसिकली। और क्योंकि वो ब्रिटिशर गिल्ट में मरा होता है कि उसने एक औरत का बच्चा मार दिया और औरत ने सुसाइड कर ली, तो वो सारा गिल्ट रूपाली को आ जाता है। और वो आदमी ने भी सुसाइड करी होती है, इसलिए बार बार रूपाली भी सुसाइड करने की कोशिश कर रही होती है उस गिल्ट की वजह से कि अब मैं तो नहीं जीना चाहती, अब मैं मरूंगी। क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई इंसान मरता है तो उसके इमोशंस वहीं स्टक रह जाते हैं, वो जब स्पिरिट के अंदर स्टक रह जाते हैं, लूप में फंस जाता है। लूप में फंस जाते हैं। और अगर किसी पे वो पोजेशन आता है ना, तो वो सारे इमोशंस उस आदमी में आ जाते हैं जिसपे पोजेशन होता है, और वो आदमी भी वैसे ही एक्ट करने लग जाता है। तो रूपाली के केस से मतलब मेरे को तो ये समझ आता है कि कभी कभी होता है ना कि लोगों ने बताया डरावनी जगह मत जाओ, और लोग क्यूरियोसिटी में चले जाते हैं कि अरे हमें कुछ नहीं होता, बट ऐसा होता है, रियल में होता है। जैसे रूपाली के साथ भी यही हुआ, वो चली तो गई पर फिर उसके अब ये बात को भी इतने साल हो गए, 3-4 साल उसके वैसे वेस्ट हो गए। अब वो इतनी बड़ी है, उनकी पूरी करियर खराब हो गया, उनकी लव लाइफ खराब हो गई, सब कुछ खराब हो गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें एक जगह जानी थी, देखना था क्या है वहां पे, और देख भी लिया, महसूस भी कर लिया, और अब वो चीज उसके पीछे साथ आ गई। ये बहुत होता है। ये तो है, और क्यूरियोसिटी की वजह से ही ज्यादा होता है। अभी जैसे मैंने बताया उसकी फेवरेट प्लेस भी भानगढ़ है, अगर उसको पता चला कि ये डरावनी जगह तो वो जरूर जाएगी। और ऐसे सिर्फ रूपाली का नहीं, बहुत लोग ऐसे करते हैं। इसके पीछे का रीजन पता है? मेरे ख्याल से तो सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं, तो फिर ग्रह, एस्ट्रोलॉजी अच्छा। पढ़ोगे जब आप, तो पता लगेगा कि कुछ ग्रह नक्षत्र आपके ऐसे बने होते हैं जो आपको ये चीज अट्रैक्ट करती है। फिर मतलब आपको फिर जाते ही हो आप, चाहे आपका मन करे ना करे, वैसा वो चीज अट्रैक्ट करेंगी अच्छा। आपको पता लगाना है क्या। कुछ लोगों के ग्रह ऐसे होते हैं, जैसे समय चल रहा होता है कुछ टाइप का, जैसे कि 9वें हाउसेस में अगर मून है, ऐसा कुछ है, तो उनको ही पोजीशन होने के सबसे ज्यादा खतरे होते हैं, भूत दिखते हैं। सूर्य उच्च में है तो आपको, आपका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आपको कोई भी चीज ऐसी हार्म नहीं कर सकती, ना दिखेगी। तो ये चीजें होती हैं। अच्छा, मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पॉडकास्ट कर रहा हूँ आज के टाइम, तो मेरे को पता है। मतलब फिर तो चलो शायद ये ऐसी चीजें जो टाली नहीं जा सकती, बट प्रिकॉशंस तो लेने ही चाहिए अपनी साइड से। देखो हमारे घर वाले एक बात कहा करते थे कि रेल की पटरी पे सर रखोगे तो रेल तो सर काटेगी। जाएगी, हाँ सही बात। तो ये है। तो मैं तो बट यही बोलना चाहूंगी कि तुम प्रिकॉशन रखो जो भी रख सकता है, और ऐसी चीज़ों से मैं तो खुद बहुत डरती हूँ। जैसे आप बालाजी की भी बात कर रहे थे, तो बचपन में मैं भी बालाजी गई थी, वहां पे तो उन्होंने मुझे इतना डरा दिया कि पीछे मुड़ के मत देखना, कोई पीछे आ जाता है, प्रसाद घर पे मत घर पे लेके आना। हाँ, ये मिथ्स है। हाँ मतलब पर वहां पे सब लोग बोलते हैं ना, और सब लोग मानते भी है वहां पे। इनफैक्ट जो पुजारी टाइप्स भी होते हैं वो भी आपको कुछ कुछ चीजें बोलते हैं कि ये नहीं करना है। प्रसाद की बात तो शायद वो भी बोलते हैं कि मत लेके जाना घर, वहीं खाओ। ओके। हाँ, तो अब जब गाँवों में तो ये चीज मानी जाती है कि आपको 3 बार कोई आवाज दे रहा है ना, तो आप पीछे मुड़ के मत देखो, कहीं पे भी, कहीं पर भी। अच्छा। और ये उत्तराखंड और हिमाचल में स्पेशली बोला जाता है। 4थी आवाज में ही वो पीछे मुड़ते हैं, वहाँ के लोकल्स जो होते हैं। अच्छा। हाँ, ये एक एंटिटी है। ओ, ये एक एंटिटी है, आपको आपके नाम से बुलाएगी। छलावा कहते हैं शायद इसे। छल बेताल। छल बेताल।
और जैसे ही आप पीछे मुड़ के देखोगे 3 आवाजों में, तो आप पोजेस हो चुके हो। ओके। उसको पता लग गया है कि ये मेरे को देख सुन सकता है, तो वो Invitation. आपके थ्रू जो भी उसके अधूरे सपने या फिर अधूरे काम जिस भी लूप में फंसा हुआ है वो उसको पूरा कर सकता है। ये होता है। इनविटेशन समझ लेते हैं कि हाँ अब आपने एक्सेप्ट कर लिया उनका बिल्कुल सही है। इनविटेशन। हाँ, नहीं ऐसे तो मैं तो ये सब बिल्कुल ही ध्यान से रखती हूँ। जैसे मैं तो इतना भी सुपरस्टिशियस हूँ, जैसे बोलते हैं ना चौराहे से टाप के मत जाओ, कुछ सामान रखा हो, तो मैं तो वो भी नहीं करती, मैं रास्ता ही बदल लेती हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं पहले आपको कमाटीपुरा की एक स्टोरी सुनाती हूँ। ओके, कमाटीपुरा बॉम्बे, राइट। रेड लाइट एरिया, राइट? यस, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया। अब कमाटीपुरा एक ऐसी जगह है जहाँ पे ना हॉरर तो होते हैं पर बहुत अलग अलग तरीके के हॉरर होते हैं। सिर्फ भूत प्रेत वाले नहीं, बट एक जो इनह्यूमन स्टाइल में होते हैं वैसे हॉरर भी होते हैं। पर ये जो स्टोरी है वो सबका एक मिक्सचर है। सो बेसिकली क्या होता है, एक आदमी होता है, वो कमाटीपुरा जाता है। कमाटीपुरा जाके वो एक औरत से जो वहाँ पे एक वर्कर होती है उनसे बात करता है और बोलता है कि मैं आपको जो आप रकम बोलोगे उतना आपको पे करूंगा, बट मेरी एक शर्त है कि 1 हफ्ते के लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा और मेरी बीवी की तरह रहना पड़ेगा। ओके। सो उस आदमी की ना कोई बीवी नहीं होती एंड उसने अपनी फैमिली वगैरह में सब जगह बोल रखा होता है दैट ही इज मैरिड। तो वो उस औरत से बोलता है कि सिर्फ मेरी फैमिली को दिखाने के लिए आपको एक नाटक करना है मेरे साथ, और मैं आपको एक फंक्शन पे लेके जाऊंगा और आपको मेरे बीवी जैसे रहना है। मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ गलत नहीं करूंगा, आपको अलग रखूंगा, पर आपको बस मेरे साथ ये नाटक रखना है और उसके लिए आप मुझे जो रकम बोलोगे आई विल पे यू दैट। ओके। अब ये इतना अच्छा ऑफर होता है कि वो लेडी भी मना नहीं कर पाती। वो लेडी भी एग्री कर जाती है एंड उसके अगले दिन ही वो उस आदमी के साथ चली जाती है। सो व्हाट हैपेंस इज कि वो आदमी उस लेडी को एक ऐसे घर पे लेके जाता है जो शमशान के पास होता है। ये सबसे पहला रेड फ्लैग होता है जो वो लेडी देखती है कि शमशान के पास घर, शमशान के पास एक इकलौता मतलब सिर्फ वही घर होता है एंड वो 2 स्टोरी घर होता है। ओके। तो जैसे ही वो वहां पहुंचती है वो आदमी से बहुत रिस्पेक्ट के साथ रखता है। अब एक मतलब एक औरत के लिए जो कमाटीपुरा में काम करती हो, कोई अगर उन्हें रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ट्रस्ट बहुत इजीली बिल्ड हो जाता है। कमाटीपुरा बेसिकली मैं बता भी देता हूँ, इट्स फेमस फॉर प्रोस्टिट्यूशन और वहाँ पे सेक्स वर्कर काम करते हैं। और जो जिस लेडी को अप्रोच किया था तो वो प्रोस्टिट्यूशन का वर्क करती थी, राइट? करेक्ट। फिर उसके बाद हाँ, सो जैसे वो उन्हें लेके जाते हैं वो उन्हें काफ़ी रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं। वो उनको लेके जाते हैं वहाँ घर में रखते हैं। पहले दिन वो उनको ऐसा 3 टाइम खाना खिलाते हैं, बहुत मतलब उनको एक रूम देते हैं, उस रूम में खुद नहीं रहते, वो घर के बाहर सोते हैं। इनफैक्ट कब्रिस्तान होने के बावजूद भी वो उस घर से बाहर सोते हैं। अच्छा, लेके वो घर के लिए गया था और सोता बाहर था? खुद बाहर सोते हैं और वो औरत को एक कमरा देके बहुत अच्छे से ट्रीट करके रखते हैं। जैसे ही पहला दिन खत्म होता है, सब कुछ सही जा रहा होता है, वो लेडी भी बहुत खुश होती है क्योंकि ये उनके यूजुअल वर्क से बहुत अलग होता है। सो उनके लिए काफी एक पीसफुल टास्क होता है जैसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट डे वो आदमी सुबह सुबह गायब हो जाता है और उस लेडी के लिए एक लाल जोड़ा लेके आता है, जो एक दुल्हन का जोड़ा होता है ना, पूरा ब्राइडल जोड़ा जहाँ पे बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां सब कुछ होती है। तो ये देख के वो लेडी भी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि हमेशा उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है और अब उनको एक वुमेन की तरह देखा जा रहा है, एक वाइफ की तरह ट्रीटमेंट मिल रहा है। राइट। सो वो ये देख के बहुत खुश हो जाती है। तो आदमी ने बताते हैं कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं 4 दिन बाद आऊंगा, तब तक तुम्हारे लिए खाना पानी जितनी भी तुम्हें जरूरत की चीजें है वो सब इस घर में है। 4 दिन बाद मैं आऊंगा, तुम्हें मेरे साथ बस ये जोड़ा पहन के चलना है और तुम्हें मेरे साथ वो फंक्शन अटेंड करना है मेरी वाइफ बन के। अच्छा, जब मैं 4 दिन बाद वापस आऊंगा 4 दिन तक मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा, तुम अकेली रहोगी। वो उसको पैसे भी दे जाता है, खाना पानी सब कुछ, घर में सब कुछ होता है, टीवी वगैरह, मतलब ऐसी कोई चीज नहीं होती, सारी बेसिक फैसिलिटीज होती है। तो जैसे नॉर्मल घर होता है वो वैसे ही घर होता है। तो उस लेडी को भी कुछ ज्यादा रेड फ्लैग्स दिखते नहीं है। ऑल्दो उस लेडी को ये बात बहुत अजीब लगती है कि शमशान के पास ये घर है, ये मुझे अकेले छोड़ के जाता है, बट फिर भी वो कुछ बोलती नहीं है। सो वो लाल जोड़ा वहीं रख के वो चले जाते हैं वहां से। 4 दिन बाद वो आदमी वापस आता है और उस लेडी को बताता है कि अब ना हमें अगले दिन सुबह यहाँ से निकलना है और फंक्शन के लिए निकलना है, फैमिली फंक्शन के लिए, और तुमको ये लाल जोड़ा पहन के तैयार रहना है, सिंदूर विंदूर लगा के तुम सब तैयार रहना, चूड़ी वगैरह पहन के। तो वो लेडी भी एग्री कर जाती है क्योंकि आदमी उसे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा होता है वो, और काम ही उनको पैसे ही इस चीज के मिल रहे होते हैं। तो वो फिर ये कह कि फिर से घर के बाहर सोने चला जाता है। जैसे ही वो घर के बाहर सोने जाता है उस लेडी को ना बहुत अजीब अजीब सपने आते हैं। जैसे उसको एक ऐसी लोकेशन दिखती है
जो उसको भी देख के डर लगता है। मतलब सपने में अगर आपको भी ऐसा कोई लोकेशन दिखे तो आप भी डर जाओगे, हॉन्टेड अबैंडन सी जगह। ऑब्वियसली डर तो लगेगा ही। तो ये देख के वो रात को उठ जाती है और 3-3:30 बजे उसकी नींद खुलती है। उसके बाद वो सो ही नहीं पाती, बट वो सोचती है कि नेक्स्ट डे तो एनीवेज जाना ही है, तो अब कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट करके चले जाएंगे। अगले दिन वो आदमी 6 बजे गायब हो जाता है और वो बोलता है कि हमें सुबह जाना है, बट वो खुद गायब हो जाता है। वो औरत उसका वेट करती रहती है। शाम के 7 बजे तक वो आदमी नहीं आता। सो वो आदमी वापस आता है शाम को और बोलता है कि एक्चुअली जो फंक्शन था ना वो थोड़ा डिले हो गया है और मेरे को कुछ काम से जाना पड़ा, हम अब चलते हैं। ये कह के वो उस लेडी को एक जगह पे ले जाता है। वो लोग कार में जाता है एंड उसको एक ऐसे ही अबैंडन हाउस में लेके जाता है। वो देखते वो लेडी थोड़ा डर जाती है क्योंकि कल उसको इतना वियर्ड सपना भी आया होता है। अब वही ऐसे अबैंडन स्पेस पे कोई आपको लेके जाएगा, तो वो पूछती है कि ये क्या जगह है। अब रास्ते में ही ना वो आदमी थोड़ा अपना माइंड चला के उस लेडी को कोई चीज खिला देते हैं जिसके अंदर थोड़ा नशे की पदार्थ होते हैं, जैसे सब्सटेंसेस होते हैं। मतलब वो सेंसेस में ना रहा है इसलिए। ओके। तो जैसे जैसे वो लोकेशन पास आती है ना, लेडी थोड़ा सा डिजी फील करने लग जाती है। जैसे वो उस लोकेशन पे आते हैं वो पूछती है कि आपकी फैमिली तो यहाँ है नहीं, आपने तो बोला तो फैमिली फंक्शन होगा, सो ये क्या है, कहाँ पे। ये कहते कहते वो बेहोश हो जाती है और गाड़ी में ही बेहोश हो जाती है। ओके। इसके बाद अब क्या होगा ये आपको एंड में पता चलेगा। कुछ दिन बाद वही आदमी फिर से कमाटीपुरा जाता है, सेम चीज एक और औरत के साथ करता है। ओके, दोबारा किसी को अप्रोच करने के लिए। और वही सारा प्रोसेस। हाँ। अब क्योंकि कमाटीपुरा एक बहुत ही बड़ा एरिया है, बिल्कुल। तो अगर किसी एक औरत को कोई लेके गया तो ऑब्वियसली किसी और को पता नहीं चलेगा। हाँ, नहीं पता चलेगा। तो वो किसी और औरत को भी, किसी और लेडी को भी सेम कहानी सुना के उसको भी ले जाता है। ओके। सेम उसके साथ भी करता है, उसी घर में लेके जाता है। पहले दिन बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करता है, खाना खिलाता है। वही जैसे पहले उस लेडी के साथ किया था, सेम। दूसरे दिन जोड़ा देके फिर गायब, फिर नेक्स्ट डे मतलब 4 दिन बाद आता है और फिर बोलता है मैं आपको फंक्शन में लेके जाऊंगा। ऐसा क्या कर रहा है वो? यही तो स्टोरी है। सो जब वो दूसरी लेडी को लेके जाता है, उसको भी वो कुछ खिला के उसी लोकेशन पे लेके जाता है। बट अब क्या होता है कि वो लेडी उठ जाती है। अब जब उस लेडी की नींद खुलती है, क्योंकि उसको बेहोशी का सब्सटेंस खिलाया जाता है, जब वो लेडी की नींद खुलती है तो वो ना एक सर्कल में बैठी हुई होती है, उस अबैंडन हाउस के सर्कल में एक जगह पे बैठी होती है वो। अच्छा, मतलब कोई सर्कल बना रखा होता है, घेरा बना रखा होता है, और उसमें वो बैठी होती है और उसके लेफ्ट में एक और औरत होती है। अच्छा, जिस सेकंड लेडी को वो लेके गया था, जिस फर्स्ट लेडी को वो लेके गया होता है वो वहीं पे होती है। और फिर अच्छा, और ये सेकंड लेडी बेहोश होके उठ जाती है, तो वो देखती है कि एक और औरत बैठी है। अब जब ये लेडी उठती है तो क्योंकि इसने भी शादी का जोड़ा पहन रखा होता है, तो ये देखती है कि इसका जो शादी का जोड़ा है ना बहुत वियर्ड लग रहा है। इसके जो सर पे, इसके माथे पे राख से इन्होंने कुछ निशान बना रखा है, इनके हाथों पे कुछ धागे पहना रखे हैं, इनकी चाह के भी हिल नहीं पा रही होती। मतलब इन्होंने इसके साथ कुछ ऐसा किया होता है कि ये सर्कल में तो बैठी है, इन्हें दिख भी रहा है कि आसपास क्या चल रहा है, पर ये हिल नहीं पा रही है। मुझे ही डरा रही हो तुम ये बात बोल के। और जो साथ में लेफ्ट में जो फर्स्ट लेडी को लेके गए हो तो वो भी बैठी है, उसके साथ भी सेम है, उन्होंने भी शादी का जोड़ा पहना है। उनका शादी का जोड़ा और बुरी हालत में है, उनके भी माथे पे राख है, उनके भी हाथों में सेम धागे बंधे हुए हैं, और वो कुछ जाप कर रही है, कुछ तो वो मंत्र बोल रही है, कुछ चैंट कर रही है बैठे बैठे। ये बहुत कोशिश करती है कि उस लेडी को बुलाए, कि उसे समझ आए क्या होता है। इतने में ही वो आदमी आ जाता है। वो आदमी आके फिर से किसी चीज से एक और सर्कल बनाता है। वही सर्कल के एक और सराउंडिंग एक और सर्कल बनाता है। बीच में ना, इन लोगों के बीच में जैसे आप आग जलाने के लिए बॉनफायर करते हैं तो एक बीच में, तो वो रखा होता है इन दोनों लेडीज के बीच पे। तो फिर वो सर्कल खत्म होता ही वो आदमी उस सर्कल के अंदर आता है, अपना हाथ काटता है और अपने खून की बूंदे उस जलती आग में डाल देता है। ये रियल स्टोरी है? हाँ। और वो भी कमाटीपुरा की। हाँ, नहीं वो तो पता चल गया, लेकिन ये रियल स्टोरी है। ओके। हाँ, तो वो अपने हाथ से खून निकलता हुआ उस आग में डाल देता है। थोड़ी ही देर बाद कुछ चांट करके, कुछ और चीजें उस आग में अर्पण करके वो फिर उस औरत के पास आता है जो सेकंड लेडी होती है। उनके हाथ को भी काट के सेम उनके ब्लड ड्रॉप्स उसी उसमें डाल देता है, वो अग्नि में डाल देता है। ये लेडी अभी तक समझ ही रही है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है अभी तक। कि मेरे को तो यहाँ पे बोला गया था कि फैमिली फंक्शन में जाना है, ये औरत कौन है, ये आदमी क्या कर रहा है, कि इतने में आदमी आके उनका गला काट देते हैं। और अब क्या होता है कि ये आदमी, लेडी की बॉडी कैसे मिलती है वो मैं आपको बताती हूँ। इस लेडी की बॉडी और वो जो दूसरी जो पहले लेके आया होता है, दोनों की बॉडी इसी घर के बेसमेंट में मिलती है।
और जो वो औरत इनको दिखती है उस सर्कल में बैठे हुए, उनको वो आदमी पहले ही मार चुका होता है। ओ, तो जो उनको दिखता है ना सर्कल में जो बैठा हुआ, दिखता है, वो हाँ। भी एक छल होता छल है। होता है, छलावा। हाँ, छलावा जिसे कहते हैं वो होता है। हम्म, तो अब इनकी रूह को भी इन्होंने उसी सर्कल में ट्रैप करके उसको रखा मार और के मार के, हाँ, उसी घर की बेसमेंट में डाल दिया होता है। बेसमेंट डाल दिया। ये पता तब चलता है जब ये सेम चीज एक तीसरी औरत के साथ करना चाहते हैं, ओ। पर वो तीसरी औरत वो सेकंड वाली को जानती थी, तो उनको डाउट होता है, वो अपने दो चार लोगों को बताती हैं, तो उनके थ्रू ये सब पता चलता है कि आदमी क्या कर रहा था। तो बेसिकली वो आदमी ना तंत्र मंत्र कर रहा होता है, और वो ऐसी औरतों को पकड़ते हैं जिनकी कोई फैमिली ना हो, जिन्हें कोई बेसिकली मतलब व्हाट ढूंढे इज द ना। लॉजिक बिहाइंड इट, कि इसके पीछे है क्या, कि ये कर क्यों रहा है? ये वो कोई बलि दे रहे होते हैं। अब बलि तो ओ। औरत की देना चाहते थे, पर अब किसी ऐसी औरत को किडनैप करते, हाँ, वो जिसको उसे पुलिस वुलिस ढूंढे तो पकड़े जाते पकड़े ना। जाते। तो उन्होंने एक ऐसा प्लेस, ऐसी लोकेशन ढूंढा जहाँ पे ज्यादा फर्क ना पड़ता अगर फर्क कोई ना पड़े। हाँ, गायब कोई भी हो गायब हो जाए। गया हो तो कमाटीपुरा वाज द बेस्ट प्लेस, बेस्ट प्लेस, या क्योंकि यहाँ पे औरतों के साथ वैसे ही ऐसी चीजें होती है रिस्पेक्ट नहीं कि मिलती, ऑब्वियस सी बात है, तो उन्हें ढूंढेगा कौन? तो पुलिस वैसे भी ऐसी जगह पे इन्वॉल्व नहीं होती। हाँ, तो वो कमाटीपुरा की ही औरतों के को टारगेट कर रहे थे, बट वो तीसरी औरत के थ्रू ये पकड़े गए। तो जैसे अभी हमने ये बात भी करी कि हर फिक्शन स्टोरी में भी थोड़ा रियलिटी होती है, तो हॉरर में भी ना मैंने अभी एक रील बनाई थी, वो हेरिडेटरी मूवी पे थी। उसके अंदर क्या था कि व्हाट आई टोल्ड वाज कि जो फिल्म मेकर्स थे या जो कोई बहुत मेन क्रू मेंबर था, उसको वो जो रिचुअल था उसके बारे में पता था, बिकॉज ही फॉलोड इट, या उन्होंने देखा या जो भी। तो जितनी भी भूतिया कहानी होती है, चाहे वो कैसी भी हो, थोड़ी ह्यूमर कॉमेडी भी हो, बट मेरे को लगता है ना उसमें कुछ ना कुछ तो, चाहे वो रिचुअल से दिखाए या भूत की कहानी से दिखाए, बहुत सच होता है वो बात। बिल्कुल। इंडिया में जो हॉरर स्टोरीज जितने भी हिट्स हैं, रीसेंट हॉरर मूवीज जो हमें याद है, तो उसमें कोई ना कोई ग्रेन, जो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक बात है हमारे हॉरर के बारे में, कि हम हॉरर अपने फोकलोर से ही उठाते हैं। और ये जो फोकलोर है, ये वहाँ की जो लोकल स्टोरीज है उस पर बेस्ड होता है, जो कि एक इवॉल्व्ड सच है। बहुत पहले से वो शायद, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कंतारा, हाँ, नॉट रियली अ हॉरर मूवी, क्योंकि वो एक दूसरे थीम पे है, but- लेकिन वो डरावनी तो थी। थी। तो कंतारा जो है वो भूताकोला पे है टोटल। तो Okay. जो भूताकोला है वो तुलुनाडु में अभी भी प्रैक्टिस हुआ जाता है। अच्छा। जो डेटी की जो पूजा होती है, वो नृत्य से एंड ऑल दैट, यू नो, वो सब सारे रिचुअल्स वो अभी भी होते हैं। और इट इज़ अ वेरी इंटेंस एक्सपीरियंस। जैसा फिल्म में दिखाया था, उससे भी ज्यादा आपको फील होगा अगर आप रियल में जाओगे और देखोगे उसे। तो ये जो मान्यता है कि मतलब हर जंगल का एक देवता है, दैव, और वो जो देवता है वो जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो उग्र रूप भी धारण कर सकता है। और बिकॉज वो देवता है, वो खुद आकर तो नहीं करेगा अपना काम, तो वो किसी के through। एजेंसी से वो काम कराएगा। तो ये फिल्म तो बहुत बड़ी हिट हो गई, आपको पता ही है ये तो। और वो इसलिए हिट हुई क्योंकि ये एक्चुअली होता है। मतलब अगर आप ऐसी ही फिल्म की बात करो तो एक बहुत तो अच्छी फिल्म है, आई गेस वो थोड़ी सी अंडररेटेड है, बट तुम्बाड़, हैव यू सीन इट? तुम्बाड़ इज नॉट अंडररेटेड। मतलब तुम्बाड़ इज मैंने हॉरर सर्कल्स में उसको मतलब इट्स कंसीडर्ड टू बी लेजेंड। हाँ, बट लाइक जैसे नॉर्मल जो मूवी कंज्यूमर्स होते हैं वो इतना तुम्बाड़ नहीं कंज्यूम करते हैं। गेस जो हॉरर का शौकीन है वो तो करेगा ही, बट जब मैंने तुम्बाड़ देखी, इट वाज अ होल न्यू एक्सपीरियंस। मतलब इतना यूनिक था या क्या था, मतलब समझ नहीं आया, बट इट वाज ग्रेट कि तुम्बाड़ की जैसी स्टार्ट हुई थी, जो उन्होंने विजुअल एड्स, हस्तर, लिटिल गूज, ये सारी चीजें जो हैं ये हॉरर बनाती हैं। लेकिन अगर आप देखो तुम्बाड़ में जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, अपार्ट फ्रॉम हस्तर, वो दादी का सीक्वेंस और वो सब छोड़ो अगर आप, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थीम था वो था ह्यूमन ग्रीड। हाँ, दैट्स ट्रू। और वो लालच के वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो ये वो स्टोरी पे बेस्ड है जो हम बचपन में पढ़ते थे कि एक फार्मर था, किसान, और उसकी एक मुर्गी थी जो सोने की अंडे देती थी, गूज था इनफैक्ट, सोने के अंडे देती थी। और एक बार उसको ऐसा लगा कि मैं उस मुर्गी को काट देता हूँ, वो सारे अंडे ले लूँ। तो यही स्टोरी पे बेस करके तुम्बाड़ बनाई थी, जो कि नारायण धारप की स्टोरीज पे बेस्ड है। ये जो थीम था ना, ये लोगों के साथ रेजोनेट हुआ था एट दैट टाइम। ऑफ कोर्स विजुअली एंड एक्सीलेंट, तो दैट वाज ग्रेट। बट जैसे उन्होंने स्टार्ट भी जैसे गॉड के ऊपर करा था कि एक भगवान थे, उन भगवान को लालच था कि उन्हें अनाज भी चाहिए और उनको सोना भी चाहिए, पर उन्होंने सोने को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। तो वो कॉन्सेप्ट आई थिंक वो हमको एज अ ह्यूमन ज़्यादा रेजोनेट करता है कि
देख लो लाइक वही है ना, वहाँ पे तो ग्रीड greedy का आ तो गई। हाँ. सो बट इट वाज अ ग्रेट मूवी. आई रिकमेंड टू एवरीबॉडी जो भी देख रहा है पॉडकास्ट.